जी। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके थोड़ा हमें मतलब जिनसे हमने सीखना है। आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही आवाज। स्क्रीन भी शो हो रही है? यस सर। चलें। चले आगे। कहता है जी ऐसे में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं? कहते हैं ऐसे में वो जी असदुल्ला साहब, असदुल्ला जी आप। सर, मेरा सवाल जी जी सर जी मेरा करें। सवाल ये है कि आपने बताया कि प्रेजेंटेशन सर अच्छी कैसे हो सकती है ऐसे में, फर्स्ट बात। और सेकेंडली सर आपने बताया कि ऐसे में वीकली हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके सर रिसोर्स क्या हो सकते हैं सर? वीकली नहीं, वीकली नहीं, आप डेली। किसने कहा वीकली? मैं डेली। मेरे स्टूडेंट्स डेली मुझे शेयर करके भेजते हैं, मतलब अटेम्प्ट करके भेजते हैं। आपको मैं एक बुक की शेयर भेजूंगा, ठीक है? वो आप बुक देखना और देख के वो मुझे मतलब बुक को आपने लेनी है और डेली ऐसे लिखा करना है, ठीक है? ऐसे लिख के मुझे शेयर करना है, ठीक है? ठीक है सर। हम्म। और सर इसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे बुक और इसके अलावा? और उसके अलावा आपका गूगल, उसके अलावा आपका गूगल। ये देखें कि आपने जो सर्च करना है, क्या सर्च करना है? कि ऐसे क्या है कि ऐसे लिटरेसी है तो उसके बारे में आपने सर्च करना है कि लिटरेसी क्यों है, ठीक है? इसको कैसे ठीक खत्म किया सर। जा सकता है? और इस वक्त लिटरेसी पाकिस्तान में क्या स्टेट क्या है, कि पाकिस्तान में लिटरेसी इस वक्त कितनी है, ठीक है? पहले कितनी थी, अब नेक्स्ट इन फ्यूचर कितनी हो सकती है, ठीक है? साथ कंपैरिजन के लिए आपने गूगल करना है कि साथ वाले मुल्क में कितनी लिटरेसी है, ईरान में कितनी है, अफगानिस्तान में कितनी है, ठीक है? कोई कोटेशन दे सकते हैं ठीक है। लिटरेसी के लिए, ठीक है? ये आपका सारा गूगल कर देगा आपको, वरना आपको बुक्स भी मिल जाती है। और इसके लिए सर कोई असेस करने वाला टीचर चाहिए, जैसे कोई असेस करे जो हमारी गलतियां निकाले सर। हाँ जी, वो आप इंग्लिश वाला टीचर ढूंढें आप, ठीक है? जिस सर आप गाइड कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारा कुछ दिनों तक इंग्लिश का टीचर आ जाएगा, तो वो आपको सारा कुछ चेक कर लिया करेगा, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। थैंक यू सर। चलें जी, ये हम पढ़ रहे थे दूसरा। जो बच्चों जो हमारे फ्यूचर, ये सारे CSS पास है, इनके ऐसे पास हैं, वो क्या कहते हैं वो हम पढ़ रहे थे। कहता है कि आप इंग्लिश डॉन न्यूज़ डेली पढ़ें, ठीक है? डॉन न्यूज़ डेली पढ़ें। जब मैंने वकालत स्टार्ट की थी 2016 में, तो उस टाइम मैंने वो डॉन न्यूज़ लगवा ली थी। अब मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं महीने में एक दिन भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन डॉन न्यूज़ डेली आती है, ठीक है? न्यूज़ डेली आती है। कभी भी आप को भी एक अगर डॉन न्यूज़ से कभी एक भी आपका वर्ड पढ़ लेते हैं, आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाता है, तो वो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है? आप डेली नहीं ले सकते तो वीकली या संडे का डॉन ले लिया करें, ठीक है? उसमें दूसरा आपका वो भी होता है साथ, उनका जो वीकली एक साथ रिसाला होता है, वो भी होता है, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डॉन न्यूज़ पढ़ें। आगे कहता है कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर होना चाहिए। दी कैंडिडेट नीड टू इम्प्रूव बेसिक ग्रामर, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक ग्रामर हो और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है? बिसाइड्स हैविंग सीजेबल नॉलेज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 hours एंड 100 marks, एबिलिटी टू अरेंज द थॉट्स एंड आइडियाज आर लॉजिकल करेक्ट। लेकिन आपके पास तो 3 घंटे नहीं होंगे, आपके पास 1 घंटा होगा। 1 घंटा भी नहीं, अगर आप देखें तो मैं तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिए, तो मेरे आखिरी 30-40 मिनट्स में होते थे, उसमें मैंने ऐसे लिखना होता था, टाइम होता ही नहीं है। तो एनी हो, ये आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी जो कि आपको अच्छा ऐसे बना देगी, ठीक हो गया? अच्छा ऐसे के लिए एक मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। कहता है स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं होती।
भी इंग्लिश वीक होती है। अब हमें, हम जैसे लोग हैं, ठीक है, हमें तो इंग्लिश इतनी, हमारी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है। हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ये इम्प्रूव हो सकती है। इंग्लिश, मैं कहता हूँ कि इंग्लिश उर्दू से बहुत ईजी है। इंग्लिश जो है उर्दू से बहुत इजी है। आपको उर्दू में कोई भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंग्लिश अगर अगर दफ़ा ग्रामर समझ आ गई, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, तो कभी आपकी ग्रामर इंग्लिश फेल नहीं हो सकती। आगे प्रेसी के लिए भी कहा गया है। नेक्स्ट वो कहता है आपका, ये मेन चीज़ है कि इफ ऐसे राइटिंग में आपकी मेन चीज़ क्या होगी। मेन चीज आपकी क्या होगी? कहते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क आउट मटेरियल। वर्क आउट मटेरियल क्या है? कि उस पे आपने रिसर्च की हो। लिटरेसी है, उस पे आपने वर्क किया हो। उस पे आपने कोई 2-4 लिटरेसी पे बुक्स पढ़ी हो। उस पे आपने गूगल पे कोई रिसर्च की हो, स्टैट्स ढूंढी हो, ठीक है, और आपने वो बताना है कि पाकिस्तान में ये है और अमेरिका में ये है, ठीक है। वैसे मतलब कहते हैं कि ऐसे को स्टार्ट करने के लिए दो वे होते हैं। या तो आप मतलब स्टार्ट से शुरू करें और दुनिया में ले जाएं, मतलब एक सिटी से, एक गांव से स्टार्ट करें। जैसे कि रहीमियर खां है, सॉरी लाहौर है, लाहौर के साथ आपका फिर पंजाब है, पंजाब के साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ फिर आपका ये एशिया है, एशिया के साथ फिर आपका मतलब पूरी वर्ल्ड है। इसी तरह आप ऊपर ले जाएं। या फिर ऐसे एक करें कि पहले पूरी दुनिया को देखें, फिर पूरे मतलब 7 कंटेंट्स को देखें और कॉन्टिनेंट्स को देखें, उसके बाद फिर एशिया में आ जाएं, एशिया में आप फिर साउथ एशिया में आ जाएं, साउथ एशिया में फिर आप पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में फिर पंजाब में, पंजाब के बाद लाहौर में, लाहौर के बाद आप ये इस तरह आपका ये होना चाहिए कि ऐसे आपने लिखना है। प्रॉपर गाइडेंस मतलब ये जो टीचर्स हैं जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने कैसे करना है। प्रॉपर प्रैक्टिस बिकॉज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, दे लैक ऑब्जेक्टिविटी। आप प्रैक्टिस कहीं पे भी, अभी ये ना बाबर नदीम साहब थे सिविल जज, उन्होंने एक पीडीएफ में शेयर किया था। ये जो अभी 27 जजेस बने थे 2019 की अटेम्प्ट में, उन्होंने एक पीडीएफ बना के भेजा कि उनमें काफ़ी सारे उनका इंटरव्यू बना के, मतलब उनका इंटरव्यू लिया कि आपने कैसे पास किया। वो मैंने मतलब प्रिंट निकाला, प्रिंट निकाल के मैंने उससे चीज़ें डिस्कस की, तो वो मुझे 12-13 का इंटरव्यू था, 12-13 में सब ने यही कहा कि आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है। किसी ने कहा कि आप इल्मी वो एक्सप्लोरिंग दी वर्ल्ड पढ़ लें, किसी ने कहा डॉन न्यूज़ पढ़ें, किसी ने कहा डेली आप इंग्लिश बोलें, ठीक है, किसी ने कहा कि आप डेली लिखें। लिखने का आप, उन्होंने डेली, हर किसी ने कहा, मतलब हर किसी ने कहा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक हो गया। लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड ऐसे आपने लॉजिक्स देनी है, राइट यूज ऑफ वीडियम्स एंड वर्ड्स एंड इडियम्स। आप अगर ऐसे में इडियम लेके आते हैं तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कोई एक इडियम लिखें कि जैसे कि हैंड टू माउथ, या आपका कोई अब जैसे बैकबोन, या दी बेड ऑफ थ्रोन्स, मुश्किल वर्ड, मतलब कहीं पे मुश्किल की को इंप्रेशन देना है तो बेड ऑफ थ्रोन्स का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई चालाक है तो मतलब इस तरह की आप इडियम्स अगर अंदर लिख के आते हैं ऐसे में, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, पड़ता है। उसके अलावा गुड बिगिनिंग एंड लॉजिकल कंक्लूजन। आपका जो इंट्रो है वो ही कमाल होता है। इंट्रो ही एग्जामिनर का माइंड बनाता है कि क्या ये इसको ऐसे आगे पढ़ना चाहिए या नहीं। या इंट्रो पढ़ते हैं और कंक्लूजन पढ़ते हैं, पूरा पैरा पूरा ऐसे कोई भी नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ते। आपकी आउटलाइन देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये भी होता है, आउटलाइन देखी। एक चीज और के ये देखें कि यहाँ देखें कि आपकी आउटलाइन है कि पहला लिटरेसी, फिर फ्यूनरल माइंडसेट, फिर पॉवर्टी, फिर आगे जो पैराग्राफ होंगे वो भी आपके इसी सीक्वेंस में होंगे, जैसे लिटरेसी, फ्यूनरल माइंडसेट और पॉवर्टी। वो एग्जामिनर ने देखना है कि ये अच्छा तीसरे न थर्ड नंबर पे पॉवर्टी है, तो उसको पता चलेगा कि ये पहला चौथा पैराग्राफ पॉवर्टी का होगा। पहला इंट्रो का, दूसरा लिटरेसी, तीसरा फ्यूनरल माइंडसेट और चौथा पैरा।
अब उसने पहले टाइमलाइन देख लिया और पॉवर्टी को उन्होंने पढ़ना, तो फिर चौथे पैरे पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये प्रूव दिखाता हूँ कि देखें, ये पहला पैरा इंट्रो का, दूसरा ये लिटरेसी का है, तीसरा फ्रीडम माइंडसेट, और देखें चौथा क्या है, चौथा ये है पॉवर्टी। वो इकट्ठे भी लिख सकता है, ये पॉवर्टी कि आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए। उन्होंने सारा पैरा नहीं पढ़ना, उन्होंने आपकी टाइमलाइन देखनी है। टाइमलाइन देख के फिर उसने जो चीज उसको अच्छी लगी, कोई एक दो पैरे पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे देगा पूरे ऐसे का। ठीक है, पूरे ऐसे का मार्क्स देंगे। आगे हम जा रहे थे, डिस्कस करें डेली, डेली डिस्कस करें बेसिक सेंटेंस ग्रामर, ये और ये हम पढ़ रहे थे। आगे है जी आपका जी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर मेरी एक सजेशन है ना, हम्म, सर मेरी एक सजेशन है जी कि जी मैं सारी सुनो बात है, सुनो हम मैडम। बिल्कुल, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इंग्लिश हमारी जबान नहीं और हमने प्रैक्टिस करनी है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। तो अब बेसिक चीजें तो चले आपने बता दी है ना। हम्म, ठीक है, हम्म, जैसे कि आपने कहा कि पहले इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका कॉजेस लिखने हैं। हम्म, ऐसे ही है ना सर, फिर हाँ, इफेक्ट है, हाँ जी। और फिर रेमेडीज, और फिर कंक्लूजन है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो जैसे कॉन्फिडेंस पकड़ने के लिए जाहिर बात, जैसे हमारे लॉ में भी है, मतलब हमने एक बेसिक से स्टार्ट करना है ना। हम्म, ठीक है, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस गेन हो। हम्म, तो अब चलें, ये तो आपने हमें बता दिया रीजंस क्या हैं। तो अगर हम इस तरह करें कि एक छोटा सा टॉपिक ले लें, ठीक है, हम्म, हम्म, और हम इसी क्लास में उसको, मतलब दो बंदे जो हैं, मतलब तीन तीन इस तरह से ग्रुप बन जाए, और हम इंट्रोडक्शन उसका दें। लेट्स से कि हम एक कहते हैं कि विटामिन्स, चले हम्म, विटामिन्स के ऊपर हम्म, ऐसे लिखते हैं। ठीक, हम्म, ऐसे लिखने नहीं, आई मीन कि हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, कि उसका सब लोग बारी बारी उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, हम्म, हम्म, बल्कि ग्रुप्स नहीं, बल्कि हर बंदा, जिस तरह आप वैसे क्वेश्चन करते हैं, तो हर बंदा कोई ना कोई सेंटेंस कहे, बेशक टूटे फूटा जिस तरह भी हो। वी हम्म, ऑल आर स्टूडेंट। ठीक है, हम्म। फिर हम उसके बाद फिर क्या आएगा उसके, ठीक है मतलब मैडम, सही उसको कह आगे रही हैं लेके आप। चलेंगे कॉजेज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसके ठीक कह रही कॉजेज, हैं, फिर सही कह रही हैं। इफेक्ट, और फिर एंड में उसको कंक्लूड कर लेंगे। हम्म, इस तरह इवन के हम मिल्क को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिल्कुल। हम इंट्रोडक्शन दें कि भाई मिल्क इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट हम्म, इन हम्म, आवर डेली लाइफ। हम्म, ठीक है, हम्म। और ये है कि मैडम, आपके मुझे पॉइंट का पता चल गया है। आप चाहती हैं कि मैक्सिमम डिस्कस करें। वो आप डिस्कस। एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं तो अलग ग्रुप बना लें, नहीं तो वो ग्रुप है उसमें आप सिर्फ वही स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें आप डिस्कस नहीं कर सर, हम सकते हैं। इसी में मतलब आपकी सुपरविजन में ना, इस तरह के हर बंदा अपना उसको पहले इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, आप हम्म, मुख्तलिफ बंदों से पूछें, जी आप चले जी, आप जैसा जो भी आपके दिल में आता है, माइंड में आता है, हम्म। जी आप कोई लाइन बताएं इसकी इंट्रोडक्शन। नाजुल साहबा, आप देखें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, जैसे नासिर साहब हैं, ये मेमून आजम साहबा हैं, दूसरी अक्सा मुबीन साहबा, या वकास ठीक साहब है, हैं, ये सारे जिन्होंने पेपर देने हैं, और भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, शाइस्ता तमूर साहबा, ये सारे सही अटैम्प्ट करके भेजते हैं। ठीक है, ये सारे सही। ऐसे लिख के भेजते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो करप्शन खत्म हो गया, तो नेक्स्ट है रूल ऑफ मीडिया। कल आपने भी वो रूल ऑफ मीडिया पे एक पेज या दो पेज लिख के ग्रुप में शेयर कर देनी है या इनबॉक्स करना है। ठीक है, ये सब रोल ऑफ रोल सर ऑफ एक और काम करते मीडिया हैं, या मेरे ख्याल में रूल। सारे ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे एक दूसरे के, ताकि एक दूसरे का पढ़ के मतलब आइडिया पिक कर सकें एक दूसरे का, हाँ हाँ मतलब जी, वो। आप ग्रुप में शेयर किया करें। ठीक है, आप ग्रुप में शेयर करें और उससे ये चीज़ें होंगी। बाकी नाजवल साहब, आप एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो बुक भी आप ले लें ताकि आपको थोड़ा बुक से भी हेल्प हो। इस तरह आप अच्छी तरह लिख सकेंगी। ठीक है।
चलें जी आगे। सर हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं। सर आपने रोल ऑफ मीडिया कहा या रूल ऑफ मीडिया? रोल ऑफ मीडिया का किरदार, कि रोल ऑफ मीडिया का मीडिया। इस वक्त क्या किरदार है, कि मीडिया में वैसे रूल भी है और रोल भी है सर, दोनों है आजकल तो। जी जी मैडम, हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मैडम, हम तो बस थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि सर सर आजकल जो है सर, मेरी भी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा मतलब है कि हम्म, आजकल रूल भी है उसका जी और रोल भी है। चलें, ये रूल टॉपिक्स बताए गए हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, बड़ा टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया, ओ सॉरी, सोशल इवल्स लाइक करप्शन, पॉवर्टी, टेररिज्म और इस तरह जेंडर इनक्वालिटी, ये सोशल इवल्स हैं, सोशल इश्यूज, सोशल इवल्स, इस पे कैसे लाजमी आ जाता है, वरना ये मीडिया पे एक आधा ऐसे लाजमी आ जाता है। तो ये उसके अलावा ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स भी देख लें, ये 10-15 जो टॉपिक्स हैं वो आपने करने हैं बस। पैसे के लिए हम नेक्स्ट सर आपने रखेंगे टॉपिक। सजेस्ट करनी थी वो सर। सर जी हेलो। जी जी, सर आपने आवाज आ जो रही। बुक सजेस्ट करनी है वो हमें सजेस्ट कीजिए सर। टॉपिक हेलो। मैं टॉपिक ना ग्रुप में आपको मैसेज कर दूंगा सबको। सर आई थिंक सर, मैं ये सजेस्ट हम सब के फायदे के लिए है, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि हम लिख के तो ग्रुप में करें, लेकिन सर मैं कहती हूँ कि हमें बोलना चाहिए, हाँ ठीक जी है। मैडम, हाँ जी। बोलने से सर कॉन्फिडेंस आता है, इवन के जो अब ये लॉयर्स हैं सर, मतलब कि हम्म ये आपको कॉन्फिडेंट देता है, हर जबान बोलने से आती है, बेशक हम्म वो आप टूटी हम्म फूटी बोले, इस तरह से आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। बिल्कुल मैडम अगर सही हम कह रही हैं छोटे छोटे आप ना। वो मैमुना आजम साहबा से टाइम ले लें, कोई 5-10 मिनट उनको कॉल कर लिया करें, या अक्सा मुबीन साहबा हैं, शाइस्ता तैमूर साहबा हैं, ठीक है, इनसे यस आप। सर, आप सही कह रहे हैं, सर के पास इतना टाइम और देना और फिर इस टाइम भी पढ़ाना हम लोगों को लॉ के साथ मैम मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अगर अपना सेपरेट ग्रुप बना लें, थोड़ा हाँ सा सिर्फ 10-15 मिनट या आधा नहीं घंटा सिर्फ ये टॉपिक डिस्कस कर ली करें एक दूसरे के साथ, तो हाँ मेरा ख्याल है नहीं, हम मैं ये काफी कह रही हूँ कुछ। टाइम, जी टाइम तो अब हमारे पास भी नहीं है। अब जिस तरह के कल टेस्ट है, हमने अब पढ़ना है, मैं ये कह रही हूँ कि सर ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब हम्म। आज संडे को मैं ये कह रही हूँ कि हम इसी में 10 मिनट्स जो है हम डिस्कस करते हैं, मैं हम ये नहीं मैडम कह रही हूँ। इसमें नहीं कर सकते, इसमें अब 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट 10-10 मिनट लें तो फिर वो तो इतनी टाइम नहीं होगा। मैं तो वो जो सुनता हूँ वो उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकूं, ताकि मुझे आइडिया मिल जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, बस। वरना उसमें तो हमने मतलब मैक्सिमम पढ़ना होता है, सिलेबस हमारा बहुत लेंथी है, सिलेबस हमारा बहुत लेंथी है। मैं ना एक और ग्रुप बना देता हूँ, वो डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, जिसमें मैं चंद एक जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो उनमें को डाल दूंगा, तो वो आप उसमें डिस्कस किया करें, जो मैक्सिमम चीजें हैं वो आप डिस्कस कर लिया करें उसमें, ठीक है। सर यस मैडम मैम। बेसिकली मेरे ख्याल से अपना इंग्लिश बेहतर करने के लिए करेंगे, बोलने के लिए शायद स्पोकन अच्छी इंग्लिश के लिए शायद करें, अच्छी टॉपिक्स तो बात है, सर। मैडम ने भी अच्छी बात है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अगर जी किसी को, बिल्कुल। मैंने तो एक सजेशन दी है, वैसे टाइम तो अब मैं तो कोर्ट जाती हूँ सुबह, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, जिस तरह आपने आज क्लास ली तो आई थॉट कि शायद आप हर संडे को क्लास लेंगे, तो मैंने एक सजेशन दी है, तो यहाँ पर तो एतराजात शुरू हो गए, आई एम मैडम सॉरी टू से। मेरा ना मैंने मेरा सारा टाइम जो है वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, मुझे जब मर्जी जिस उसका टाइम मर्जी बेहतरीन हल ये क्वेश्चन है। करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं सबको रिस्पांस देता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा लेट हो सकता है, वरना मैं सबको, जितनी भी मुझे टेक्स्ट आते हैं मैं सबको रिस्पांस देता हूँ, ठीक है। समटाइम को हर चीज़ का मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि किसी से कंसल्ट करके या गूगल करके मैं अच्छा डिलीवर कर सकूँ, ठीक है, तो वो मैं बता देता तो हूँ। इस वक्त जी सर ग्रुप सर सर मैं आप तो बना उन दें सर, लोगों के संडे लिए को कह सर रही वो थी जो ऐसे हम रख एग्जाम दिया दे करें। रहे हैं, हमें तो कोई एग्जाम नहीं देना सर। मैडम आप एक्सेप्शनल केस में आ सकती हैं, वरना आपने भी एग्ज़ाम देने हैं मैडम, ठीक है। ये चलें, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने आपका पेपर भी बनाना है अभी, और भी मेरे थोड़े बहुत काम है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सर उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ग्रुप बना दें और उसमें वॉइस नोट्स के जरिए मतलब कोई सेंड कर दे, अपना जो एक टॉपिक चूज कर लें डेली का, उस पर वॉइस नोट्स के जरिए अपना मैसेज छोड़ दे,
जिस टाइम जिसको कोई टाइम मिले वो सुन लिया करेगा और अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज देगा। हाँ ठीक है, जी सर, ठीक मैं भी सर यही कह रहा था। ठीक है, मैं बना दूंगा मैं क्लास के बाद बना दूंगा, ठीक है। चलें, ये चीज़ें आपने मैं तो सरसरी पढ़ रहा हूँ, आपने ये पढ़ना भी है, ये इसमें समरी का भी है। मैं आपको एक बुक भेजूंगा नेम, आप वो बुक भी ले लेना, ठीक है। ये अच्छी बुक है, इसमें आपको पता चलता है कि ये इसमें अब ये प्रेसी का भी बताया गया है। उसके बाद वो कोई एक बुक भी वो डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये अच्छी बुक है, ये मुझे कोई 10 जो है वो दोस्त और टीचर्स वगैरह ने कहा कि ये बुक अच्छी है, आप इससे भी गाइड ले सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इल्मी वालों की है, अच्छी बुक है। और दूसरी है मास्टरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, मास्टरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ये मेरी इंग्लिश, मेरी शायद राइटिंग भी आपको अच्छी समझना है, यहाँ पे भी लिखी हुई है बुक्स के जैसे ये है कि एक्सप्लोरिंग द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड मास्टरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। उसके बाद है जी कैंडिडेट मस्ट इम्प्रूव देयर रिटन एंड स्पोकन स्किल, ठीक है। रिटन भी स्किल होनी चाहिए, स्पोकन भी होना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज डिस्कस इश्यूज एंड आइडियाज इन इंग्लिश। ये नाजगुल साहबा जैसे कह रही हैं कि इंग्लिश में आप इश्यूज को डिस्कस करें, वो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं वन मस्ट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन लाइक डेली डॉन संडे में साथ उसका मैगजीन भी होता है, ठीक हो गया। एंड द न्यूज़ जहांगीर के वर्ल्ड टाइम्स का एक रिसाला है, वो मंथली आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप BBC CNN ये भी सुन सकते हैं आपकी इंग्लिश मूव करने के लिए। आप इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हैं, उसमें भी इंग्लिश जो है वो डबिंग के साथ भी होती है कि ऊपर वो बोल रहे होते हैं तो नीचे उर्दू में भी इंग्लिश में भी आ रहा होता है, वो भी ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं मूवीज़ भी। उसके बाद वो क्या कहता है, लास्ट ये है कि हाईलाइट द स्टेप थिंग्स यू सक्सेस। अब कौन सी चीज़ें जैसे आप कामयाब हो सकते हैं। ये जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले वो आए थे, ये एतजाज़ हसन साहब, जिनका अच्छा नाम है वकालत में भी, वो इंटरव्यू में उनका हुआ तो उनसे पूछा कि जी आप बताएं कि ये कामयाब वकील कैसे बना जाए, बन बन सकते हैं। कहता है देयर इज नो शॉर्ट ऑफ सक्सेस, शॉर्ट को सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना कोई दूसरा तरीका नहीं है। वरना जो मेहनत के बगैर वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उनका जो है ना वो एरा, जो उनकी बिल्डिंग अप जो बुनियाद होती है वो ठीक नहीं होती, तो वो ऊपर जाते जाते ऐसे गिरते हैं कि वो जहाँ पे खड़े होते हैं वहां से भी नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क की मेहनत के साथ आगे जाते हैं तो वो कोई सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के कोई बंदा आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी पर्सन आपको नहीं गिरा सकता अगर आप मेहनत के साथ जाते हैं तो। कहता है इट डज नॉट मीन इज स्टडीइंग ऑफ 18 to 19 घंटे। ये जरूरी नहीं है कि आप 18-19 घंटे पढ़ें, लेकिन जब भी आपने पढ़ना है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है। फुल कंसंट्रेशन कैसे, कि आपका मोबाइल बंद हो या साइलेंट पे हो और दूसरे किसी रूम में हो, ठीक है। आपको वहां पे बैठे हैं जहाँ पे आप इजी बैठ सके, मतलब चेयर पे बैठना है या बेड पे बैठना है जहाँ पे आप इजी रिलैक्स हो, और कोई हवादार जगह पे बैठे। और ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ पे मतलब जब पढ़ रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे थोड़ा रोशनी भी आ रही हो, ठीक है। वो उसका भी माइंड के साथ बहुत कनेक्शन होता है, हवा भी चल रही हो, उसका भी माइंड के साथ कनेक्शन ज़्यादा होता है, आपका माइंड बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, अच्छा काम करता है। आगे कहता है सीक गाइडेंस फ्रॉम मैक्सिमम पीपल। अब मुझे मुझे कोई इशू होता है ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं अपने सीनियर से डिस्कस लेता हूँ, दोस्तों से डिस्कस कर लेता हूँ, कोई भी मुझे लगता है ना कि इस पर्सन के पास इस चीज़ के बारे से नॉलेज होगा तो मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि अगला बंदा भी मतलब आपको नॉलेज देता है, और वो अगले बंदा जो है वो भी कहता है कि हाँ जी ये मतलब ये बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है। और उसकी नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है।
और आप जैसे नेक्स्ट वो आप उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये चीज़ें एक आपका रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम लोगों से डिस्कस करें और खुद पे एतमाद रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैंने पढ़ा था कि सब कहते हैं मोटिवेशन भी बहुत चीज़ है, मोटिवेशन भी बहुत चीज़ है। आई कैन डू इट। मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक बच्चा स्कूल में क्लास में सोया हुआ था। वो सर ने कहा कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आज तक मतलब इतनी सदियों तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सका। तो सारे बच्चे गए, तो उनके जहन में था कि हम वो पहले किसी ने नहीं सॉल्व कर सके, तो हम कैसे कर सकते हैं। एक बच्चा सोया था, वो गया, वो सारा दिन मेहनत की तरह वो क्वेश्चन पे ट्राई करता रहा, वो उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वो आया तो वो कहते कि वो कैसे गए, कहते सर मुझे, मैंने कल आपकी बातें ही नहीं सुनी थी जो आपने कहा था। मैंने तो अपने दोस्त को कॉल की, उसने कहा ये क्वेश्चन है आप कर लो। बस मैंने आपकी ये सैड करने वाली बातें ये मैंने नहीं सुनी थी। तो ये है, ठीक है, ये चीज़ है कि आप मेहनत करें कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक की ज़ात ने एक डेस्टिनेशन आपके लिए रखी हुई है, वो वही होगी। ठीक है, आप मेहनत करें, अल्लाह पाक ने चाहा तो आप वो अचीव कर लेंगे। आगे कहते हैं नेवर थिंक दैट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू डू ऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। ये चीज होती है कि जो आम लोग होते हैं ना वही आगे निकलते हैं, आम और मेहनती लोग। जो एक्स्ट्रा, मैं 1000 दफा आपको कहता हूँ, 1000 दफा कह चुका हूँ कि ज़हीन लोग फेल हो सकते हैं, ज़हीन लोग फेल हो सकते हैं, ज़हीन लोग नाकाम हो सकते हैं, लेकिन मेहनती लोग कभी नाकाम नहीं होते। मेहनती लोग कभी नाकाम हो ही नहीं सकते। ठीक है, ट्राइंग, ट्राई 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 ट्राई, जब बंदा ट्राई कर रहा होता है तो वो मेहनत बहुत कामयाब हो रहा होता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो ये समझ लें कि आप कामयाब हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट जो मर्जी हो वो अल्लाह पाक की तरफ से होता है, रिजल्ट अल्लाह पाक की तरफ से है, आपका काम है मेहनत करना बस। अल्लाह पे बिलीव रखें और कोशिश करें कि नमाज पढ़ा करें। नमाज जब आप पढ़ लेते हैं, नमाज जब मुसल्ले पे बैठे होते हैं, नमाज पढ़ के बैठे होते हैं, तो आपको एक मेंटली सुकून मिलता है, सुकून मिलता है कि इतनी, आप कहते हैं कि आज आपने अच्छा काम किया है। जब नमाज पढ़ लेते हो तो आप बंदा इतनी मुतमीन रहता है कि मैं क्या बताऊं, और अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होती है, बंदा सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारता है। आगे कहता है रिमेंबर दैट आई विल डू इट। यही ज़हन में रखना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट, वर्क हार्ड एज मच इज पॉसिबल। इतनी मेहनत करें जितनी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है देयर आर 3 थिंग्स टू इंश्योर सक्सेस। क्या कौन सी चीजें हैं जो कि आपको कामयाब कर सकती हैं? क्या? पहले हार्ड वर्क। वही जहाँ मर्जी चले जाएं, एक तो आपने इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस करें, ला सीखना है तो डिस्कस करें, और इंग्लिश जो मतलब बोलनी है तो स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो आप मैक्सिमम आप बोलें, एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। ठीक है, और उसके बाद कहता है नो वन नो एवरीथिंग। अब मैं सारी चीज़ें नहीं जानता, मैं तो सब स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप इस पे ब्रीफ करें, आप इस पॉइंट पे अपने व्यूज़ दें, क्योंकि मैं आपसे भी सीख रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई एग्जांपल दे देते हैं, वो मुझे इतनी क्लिक करती है, वो मैं खुद लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे भी सीखता हूँ। हर किसी के पास मुकम्मल कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वर्क ऑन योर वीकनेस। आप अपनी वीकनेस, जैसे अगर ग्रामर ठीक नहीं है तो आप ग्रामर ठीक करें, जो भी आपकी वीकनेस है उसको कंट्रोल करें, रिलैक्स करें। अच्छा, रिलैक्स, हैव प्रॉपर स्लीप। कम से कम 8 घंटे सुकून के साथ सोएं। मैं जब सोता हूँ तो दिन को तो टाइम नहीं होता, रात को मैं मोबाइल साइलेंट लगा के सोता हूँ। ठीक है, मोबाइल मेरा साइलेंट होता है। ठीक है, अगर जैसे संडे है तो मैं दिन को टाइम सो जाऊँ तो मैंने मोबाइल साइलेंट लगाना है, मैं बिल्कुल मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो। उसके बाद डोंट स्टडी ऑन द एग्ज़ाम मॉर्निंग। दिन एग्ज़ाम के दिन कोई नया टॉपिक भी ना पढ़ें, कोई चीज़ और एक्स्ट्रा ना पढ़ें, जिससे आपके कंसेप्ट खराब होंगे, आप वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, आप प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। कहता है ऐसे इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जाम, टेक फ्यू सैम्पल्स ऐसे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड टेक रीड देम ट्वाइस और थ्राइस एंड देन राइट ऑफ देयर ओन वर्ड्स।
यही मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसे नासिर जमाल शकील बुक है वो पढ़ें, 2-3 दफ़ा पढ़ें और उसको अपनी वो ड्राफ्ट में लिखें, अपने ड्राफ्ट में लिखें। वो जो मोस्ट रेगुलर है ना, वो जो भेज रहे हैं, वो नसीर वसीम साहब है वो भी डेली भेज रही है, नासिर साहब हैं वो डेली भेज रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इनकी कामयाबी का राज यही है कि वो पंक्चुअल हैं, वो रेगुलर हैं, वो अपने साथ लायल हैं। अब मैं डेली किसी को नहीं कह सकता कि लाजमी आप भेजें, आप लाजमी भेजें, आप लाजमी भेजें, ठीक है। ये ऐसा मैं कभी किसी को नहीं कह सकता, नहीं मेरे पास इतनी टाइम होता है। जो स्टूडेंट खुद लायल है ना, वो कभी क्लास भी नहीं मिस करते, कभी जो उनको काम मैं असाइनमेंट दे दूँ तो वो करके आते हैं, जैसे मर्जी करना पड़े। मैं कहता हूँ आप रात को 4 बजे भी सोना है तो 4 बजे सोएं, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट करके सोएं, ठीक है। अब असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सोएं। और उसके बाद कहता है ऐड वैल्यूएबल एंड लॉजिकल मटेरियल इन दी ऐसे। और उसके बाद लास्ट वो कहता है रीड एट लीस्ट 2 इंग्लिश dailies for making your opinion, for having different viewpoints on different subject, for improving vocabulary। डेलीज का मतलब डेली 2-3 अखबार पढ़े आप, ठीक है। प्रैक्टिस दी प्रेसी एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। ये था आपका कंसेप्ट टोटल ऐसे के बारे में। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत डिलीवर कर सकूं, जितनी मेरी रिसर्च थी वो मैंने आपको शेयर की है, तो होपफुली आपको थोड़ा पता चला होगा। आप अब आप इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई और अपने व्यूज देना चाहे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ 6 मिनट है आप सबके पास। सही, प्रेसी और ऐसे में क्या फर्क है? बहुत फर्क है मैडम, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पैसे में मैडम एक आपके पास पैरा आ जाता है, जैसे ये सामने पैरा है, ये पैरा है, इसको आपने 1/3 में लिखना है। कितनी? 1/3 में लिखना है, ठीक है। और यानी समरी लिखनी है उसकी? समरी लिखनी है। और ऐसे आपको ये पैरा एक 2 वर्ड बता दिए जाएंगे, इस पे आप ऐसे लिखें, ठीक है। उस पे आप ऐसे लिखें। आपको बताया जाएगा कि लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी पे ऐसे लिखें। अभी तो मैंने और बातें सर नहीं की। पेपर में प्रेसी भी आता है और ऐसे भी आता है, या दोनों में ऑप्शन होता है? ऐसे भी आता है, प्रेसी भी आता है, और दोनों करना होता है। ये हमारा इंग्लिश का जो पेपर होगा, ऐसे भी आएगा, प्रेसी भी आएगी। और आगे मैं दूसरी तीसरी वर्ड कह दूं, वो कोई लफ्ज़ कह दूं तो आप फिर परेशान हो जाएंगी। उसमें कंप्रीहेंशन भी आता है, ट्रांसलेशन भी आता है, इडियम्स एंड पेयर वर्ड्स भी आता है। और लिटरेचर भी आता है। जी, लिटरेचर भी आता है। लिटरेचर भी आती है। सर जी सर इतने ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करने से अच्छा हम सब आखिरत की तैयारी कर लें सर। इतनी ज्यादा पढ़ाइयाँ करने से, इतनी ज्यादा तैयारियां करने से, आई एम, मैडम, दिस आखिरत इज की माय तैयारी के ओपिनियन। लिए भी टाइम नहीं मिल रहा हमें, तो अल्लाह पाक हमें टाइम दे, ठीक है। तो अ, बस यही कह सकते हैं। कहने नहीं, फिर आखिर सुबह की सुबह तैयारी करते हैं सर आखिर क्लास। की तैयारी भी तो यही है, अगर जैसे बंदा अपने वो स्टेबल कर ले तो पे काम ना करे हाँ कमाने जी, के लिए। हाँ जी। सर हम अपने ऐसे की प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं? जैसे आपने बताया गूगल करें, आप गूगल कोई करके अच्छी ना बुक पढ़ें। डेली 1 पेज 1.5 पेज लिखें और मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। आप सर ये जैसे 15 कि दिन, कोई अच्छे ऑथर होते हैं सर, हाँ, आथर वो की वो मैं बुक आपको शेयर कर जैसे देता हूँ, वो आप आथर की बुक ले लेना। नासिर जमाल शाह हैं, बहुत अच्छी बुक है उनकी, वो आपको मैं मैसेज सर करता हूँ, वो आप वो बुक ले लेना, ठीक है। और डेली सर 1 पेज एक 1.5 पेज लिख के मुझे भेजना है आपने। ठीक सर, ठीक है हाँ, सर। ठीक है। उसके अलावा सर पेटन रसल का ऐसे अनपॉपुलर ऐसे वो बहुत रिकमेंड किया जाता है सर। वो लिटरेचर है, जैसे वो आपका सिलेबस में आता है, ऐसे उसको नहीं कहते, वो समथिंग एल्स, ठीक है। वो बोलते हैं कि आपके आइडियाज की फॉर्मेशन वहाँ भी अच्छी हो जाती है। जैसे आप ऐसे लिखना चाहते हैं अगर अच्छा ऐसे, तो आपकी फॉर्मेशन वैसी होनी चाहिए। हाँ जी, वो पढ़ सकते हैं आप। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हार्म मैनकाइंड, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड,
या फ्यूचर फंक्शन ऑफ टीचर, उसके काफ़ी सारे अच्छे हैं, आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मतलब अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। चलें जी, 3 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, अब नेक्स्ट कोई मीटिंग नहीं होगी। अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और कुछ। थैंक यू सर। चलें ठीक है। बाकी ये कल आपने सब ने जो रूल ऑफ मीडिया उस पे आपने अटेम्प्ट करके भेजनी है, ठीक है। और कल आपकी मैं मैसेज भी कर देता हूँ, 30 होंगे, 30 इडियम, 30 पेरा वर्ड, 30 मुहावरे और 30 आपके ज़रबुल अमसाल, ठीक है। वो 30 सर होंगे जिसने आप। प्रीवियस क्लासेस नहीं ली वो क्या कर सकता है? वो यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएंगे, वहाँ से आप सुन लेना, ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू सर। चलें, ओके, अल्लाह सर हाफिज़। ये रोल ऑफ मीडिया कल करना है? जी मैडम, कल तो रोल ऑफ कल मीडिया छुट्टी नहीं कर लेता, कंप्लीट नहीं है। सर कल तो टेस्ट बहुत अभी आधा हुआ है मेरा परसों तो। से कर लेते हैं। कंप्लीट मीडिया नहीं है, आप वो उस पे, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 पेज, जितनी आप मतलब 1 पेज लिखें, 1.5 पेज लिखें, जी जरूरी है ठीक कि है कंप्लीट ऐसे सर, नहीं। राइट सर। एक ऐसे आप 10 दिन भी कर लेते हैं तो आपकी मतलब कामयाबी है, लेकिन यह है कि डेली बेस पे आपने 1-1.5 पेज लाजमी लिखना है, ठीक है। यस सर। कंप्लीट ऐसे नहीं कहता मैं आपको कहता हूँ कि 1 पैरा पढ़ें, 2 पैरा पढ़ें, लेकिन वो डेली आप लिखें। जैसे आप एक दिन सिर्फ आप इंट्रो करें, एक दिन सिर्फ आप इंट्रो करें, ठीक है। ये जैसे है, एक दिन सिर्फ आप इंट्रो पढ़ें, वही उस पे इंट्रो आपका 1-1.5 पेज पे आ जाएगा। अगले दिन आप ये लिटरेसी और फ्यूडल माइंड सेट कर लें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस मतलब डेली बेस पे होनी चाहिए। डेली बेस पे 1-1.5 पेज लाजमी लिखें, लाजमी। आप सारा कम और छोड़ दें, एक ऐसे का पैरा लाजमी लिखें, बस, ठीक है। टाइम मैडम आपने मैनेज करना है। ये तो टाइम अभी तो आपको काम बहुत कम बताया जा रहा है, नेक्स्ट आने वाले टाइम में तो आपको एट ए टाइम जीके भी पढ़ना होगा, उर्दू भी पढ़ना होगा और इंग्लिश भी पढ़नी होगी। साथ लॉ का भी आपका टेस्ट होगा, लॉ के भी 2 टेस्ट डेली हर वीकली हुआ करेंगे, मंडे भी और थर्सडे भी। तो अभी बहुत कम काम टाइम आपको दिया जा रहा है, बहुत कम आपको असाइनमेंट्स दी जा रही है। आने वाले टाइम में असाइनमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो अपना एक रूटीन बनाएं। चलें जी, ये आज की क्लास इतनी थी, तो इंशाल्लाह कल का शेड्यूल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसके ये अकॉर्डिंग फिर हम नारकोटिक्स का जो हमारा रह गया वो कब कंप्लीट करेंगे अब हम? वो मैडम कर लेंगे, ये ऐसे ज़रूरी था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मसला था, तो जी वो सर। भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।